आसान। डेंटल का ना। नहीं, वही ठीक है। डेंटल ठीक है। Yes, Simrat. So, doubt answer? Sorry, हुआ 1 सॉल्व? minute. चलो ठीक है, करो। प्रभु इतने चला क्या होता है तो आप पानी पिलो, पी लो। उसे ऐसे ना आप पानी पिलो, पी लो। क्या होता है Okay, I got mode as 1847.8 करेक्ट, 8-2। and अच्छा, 8-9 मिला है। yeah. चलो ठीक है, मतलब बहुत मतलब क्लोज हो आप। लाइक 1 डेसिमल तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना प्लस माइनस चलता है। ऐसे चल जाएगा। सिमरत, ये क्वेश्चन करो आप जरा, मैंने ऑलरेडी हिंट यहाँ पे ऑलरेडी है, बट इसको फिर भी सॉल्व करो। Okay. मीडियन गिवन है, Hmm. एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन 5 मार्कर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स से आने वाला है। अगर स्टैटिस्टिक्स आया और मीडियन आया तो 5 मार्कर्स इसके समझ लो पक्के हैं। Okay. हम्म हाँ चलिए।
एनी आंसर सिमरत? Yes. बोलो क्या है x की I वैल्यू y got की वैल्यू? X is 8 and Y is 7. या वेरी बढ़िया, वेरी गुड। चलो ट्रायंगल्स, ठीक। चलो सो अब बात करते हैं हम लोग क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। सो व्हाट आर दोस क्राइटेरिया? देखो क्राइटेरिया तीन होते हैं सिमिलैरिटी में, ठीक है। साइड साइड साइड, तीनों साइड आपकी अगर है क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में, मतलब कि आपकी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड की रेशियो वो तीनों बराबर होनी चाहिए। हम लोग सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं, साइड की लेंथ हम लोग डायमेंशन लेते हैं, बट यहाँ हम क्या लेते हैं सिमरन, रेशियो, कि दोनों तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए, तब आपके साइड 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 होगा, ठीक है। सेकेंड इज साइड एंगल साइड, मतलब कि कोई भी दो साइड के रेशियो बराबर है और उनके बीच का जो एंगल, ऑब्वियसली दो साइड है तो उनके बीच का कुछ एंगल बनेगा, Yes. ठीक है। सो वो बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर ए है तो पी के बराबर होना चाहिए, बी है तो क्यू के बराबर होना चाहिए, सी है तो आर के बराबर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर सिमरन? Yes. थर्ड होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया, मतलब तीनों एंगल अगर बराबर हैं तो आपका सिमिलैरिटी हो जाएगा, और तीनों में से अगर आप सिर्फ दो भी प्रूव कर दो कि दो बराबर है तो ऑटोमेटिकली वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि तीन एंगल्स आप शो करो। इफ टू एंगल्स आर देयर एंड इफ यू ऑलरेडी प्रूव टू एंगल्स आर इक्वल इन टू corresponding triangles, then the criteria will be called as angle angle criteria and it is enough to satisfy, basically to show it as a similar, ठीक है। Yes. कोई डाउट यहाँ पे? देखो सिर्फ No. तीन है ये, इनका इनके क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहीं से क्वेश्चन से, क्योंकि अब देखो इस क्वेश्चन को देखो समृद्ध। क्वेश्चन कहता है कि पी क्यू और आर एस आपके पैरेलल लाइंस हैं, क्लियर है, और आपको क्या प्रूव करना है दैट पी ओ क्यू, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है सिमिलर। अब कैसे प्रूव करोगे? अब देखो सबसे पहले तो सिमरत अब ये देखो, एक ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, और ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। याद आया, नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने किया था ये, Yes. ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल पी और एंगल एस ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, बराबर होते हैं। Yes. एंगल क्यू और एंगल आर बराबर होंगे ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स के थ्रू, Yes. ठीक है। अब देखो, और एंगल ओ के बराबर होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं, याद है लास्ट ईयर हमने किया था ये। Yes. अब देखो एक ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, दो एंगल तो बराबर हो गए, यानी कि आपका ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। आप चाहो Yes. तो ये थर्ड एंगल भी ले सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ दो एंगल भी हैं, किसी केस में थर्ड एंगल नहीं मिल रहा है, तो जरूरत नहीं है थर्ड एंगल को फाइंड आउट करने की। इफ टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ द corresponding triangles then it will be called as similar triangles, ठीक है। देखो Yes. यही किया हम लोगों ने, ओ ओ पी एस और क्यू आर तीनों बराबर हैं, तो ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड एस ओ आर आर बेसिकली सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है सिमरत? Yes. गुड, चलो ठीक है, जरा इसको हम लोग क्वेश्चंस ले देख लेते हैं इसके कुछ। चलो इसको जरा प्रूफ करके दिखाओ सिमरत, ट्राई करो, नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू। Okay.
उस दिन परसों ऐसा रमजान फिर आप हम लोग मालूम मैं कहा मुझे इसके पैसे नहीं मिलते मुझे साल नहीं मिलता तभी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। आपको प्रूफ करना एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। Yes. वो प्रूफ सिमरन। Yes, 1 minute. हम्म हाँ ये बड़े की वजह से बनाई थी कद्दू बस बहुत खाइए बारी में लोग कई बारी ये 4-5 आइटम बहुत है Done. डन। Yes. चलो देखो, इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस एक्सप्रेशन को जो है ना सिंप्लीफाई करना था बस। ओ इसको क्या बोलते हैं, ओ ए के नीचे आप ओ सी को ले आओ, ठीक है, और Yes. ओ डी के नीचे आप ओ पी को ले जाओ। तो आपके ये दो करस्पॉन्डिंग रेशियोज बन जाएंगे, ओ ए बाय ओ सी एंड ओ बी, सॉरी हाँ ओ डी बाय ओ बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स बन गए। अब यहाँ देखो और एंगल ओ आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में देखो एक ये एंगल आ गया और इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये एंगल आ गया। तो देखो दो लाइंस के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है और वो भी इक्वल है, तो यानी कि आपका ट्राइंगल इज सिमिलर बाय द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। एंड इफ द ट्राइंगल इज सिमिलर तो बस फिर वो सीपीसीटी वाले जैसे हम कर देते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी में, याद है Yes. हम लोग जब एक दफा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते तो फिर सीपीसीटी तो हम लोगों का फेवरेट चीज थी। सो जस्ट Yes. सिमिलर, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। ठीक है सिमरन, Yes. इसमें अब क्लियर हुआ ये। Yes. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन, चलो इस वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, किया है आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं. सीबीएसई के एग्जाम, उसका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। नहीं. नहीं किया ये। नहीं. अच्छा चलो ठीक है, देखो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक गर्ल है उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और एक पोल है उसकी हाइट 3.6 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई लड़की पहले यहाँ पर थी पॉइंट बी पर, वो कुछ इतने मतलब चलने के बाद वो पॉइंट डी पे आके रुकी है, ठीक है,
हमें फाइंड आउट करनी है उसकी शैडो क्या बन रही है, दैट इज योर डीई। जो शैडो है लड़की की, दैट इज डीई इन लेंथ, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्वेश्चन ने कहा है कि भाई उसकी स्पीड जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड है और उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर की है सिमरत। तो सिमरत हमें ये मालूम है दैट इज अभी बिफोर दैट, हाँ अब देखो चलो वो मैं अभी बता दूंगा दूसरी चीज, ठीक है। 4 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखो सिमरत, एक ये ट्राइंगल हो गया सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई या ट्राइंगल ए ई बी कह लो, ठीक है। एक दूसरा ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल सी ई डी, बोलो यस और नो। yes, एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल पूरा हो गया और एक ही छोटा वाला ट्राइंगल हो गया, यस और नो। ये दोनों हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, तभी हम इनकी साइड्स की रेशियो को यूज कर पाएंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो, ठीक है। अब देखो कैसे प्रूव करोगे सिमरत, ये एंगल कॉमन है, एंगल ये तीनों में कॉमन है, दोनों में सॉरी, बड़े में भी छोटे में भी। yes, और एंगल डी और बी भी बराबर 90 डिग्री होंगे, बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि भाई वर्टिकली स्टैंड अप है, ऑब्वियसली दे आर 90 डिग्री टू द बेसिकली ग्राउंड, yes, ठीक है। तो भाई दो एंगल्स बराबर हो गए तो ट्राइंगल हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया से बराबर हो गया, यस और नो सिमरत। yes, ठीक है, अब कुछ नहीं करो, अब साइड्स को रेशियो में ले लो। अब देखो हम कौन सी साइड को रेशियो में लेंगे, ये वाली साइड को रेशियो में लेंगे और ये वाली साइड को, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है। ये वाली साइड को लेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये वाली साइड हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमने वही किया, ए बी बाई सी डी एंड बी डी बाई डी ई। तो 360 पोल की लेंथ थी, 90 गर्ल की लेंथ थी, बीई बाय एक्स। तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई है दैट इज बीई बाय 4, जो बीई है हमारा दैट इज कंप्लीट बेस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये हमने ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाली सिमरत, मैं बताता हूँ। स्पीड कितनी थी, 1.2 मीटर पर सेकेंड। और गर्ल ने कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 4 सेकेंड्स में। तो हमें याद है 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला होता था टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, दैट इज एस इज इक्वल्स टू वी इनटू टी, बोलो यस और नो। yes, क्लियर है? तो बस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 आ गया, देखो। यानी कि 4 सेकंड में उसने 4.8 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देंगे, x प्लस 4.8, ये पूरी लेंथ है, x ये है तो x को 4.8 डिवाइडेड बाई एक्स। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द वैल्यू एज 1.6 मीटर एज लेंथ। क्लियर सिमरत? yes, गुड। चलो इसको इसको नोट डाउन, चलो वैसे तो इसको नोट डाउन कर लो, वैसे बेटर रहेगा, नोट डाउन कर लो। okay, sir, can you scroll down?
Done, sir. चलो बढ़िया, इसको नोट डाउन कर। ठीक है। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल चैप्टर में अगर बीपीटी के बाद अगर कोई क्वेश्चन तो थोड़ा सा यूनिक है, वो ये क्वेश्चन है। क्योंकि सॉरी, बीपीटी तो आपकी थ्योरम हो गई और बाकी सब क्वेश्चंस वही आते हैं प्रूफ करने के। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि देखो इसमें बीपीटी थ्योरम भी यूज हुई, आप सॉरी क्राइटेरिया भी यूज हुआ आपका, फिर मोशन चैप्टर फिजिक्स का भी यूज हो रहा है थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चंस के आने के बहुत अच्छे चांस होते हैं किसी भी चैप्टर, किसी भी सीबीएसई प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। Hmm. ठीक है। हाँ, Sir, I sent you my paper, right? just let me check. Yeah. Let me ask from the management about this. Maybe they got forwarded about it. Yes. मैंने बोल दिया उनसे, वो अभी शेयर कर देंगे। तो उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट था आपको? उसका सेकंड नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं सेकंड या देख लेता हूँ। थर्ड केस स्टडी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैं उसको हम लोग उसमें इसमें नोटबुक में पेस्ट कर दूंगा। मैं आप बता देना जो जो आपको क्वेश्चन में डाउट होगा, वो डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जरा ट्राई करो सिमरन। ओके। हाँ, ये क्वेश्चन जरा आप ट्राई करो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है। ऑलरेडी आपको सब गिवन है। यस। आपको गिवन है ए बी सी पी क्यू आर ऑलरेडी सिमिलर है। अब बस आपको फिर उसके बाद यहाँ पे और एक चीज और दे रखी है भाई, सी एम इसका मीडियन है ए बी का, और आर एन क्यू एन क्यू पी का मीडियम है, पी क्यू का मीडियन है। आपको प्रूव करना है ए एम सी ये वाला ट्राइंगल पी एन आर के इसके बराबर है, मतलब सिमिलर है, नॉट बराबर। और फिर ये वाला ये ए बी बाई पी क्यू ए बी बाई पी क्यू और सी एम बाई आर एन दोनों सिमिलर रेशियो में सेम है। और ये वाला ट्राइंगल फिर इसके सिमिलर है। बहुत इजी है, ट्राई करो। हाँ, नहीं होगा तो आई एक्सप्लेन, नो इश्यूज। ट्राइंगल से एक बात होता है, नाइन्थ के कंपैरिजन में बहुत इजी है। यस। नाइन्थ का ट्राइंगल वॉज वेरी टफ। टेंथ का ट्राइंगल सिमिलैरिटी बहुत इजी है एज कम्पेयर टू नाइन्थ वन। नाइन्थ में एक बार, नाइन्थ में चाहे आप फिजिक्स ले लो या फिर आप मैथ्स ले लो या बायो ले लो या केमिस्ट्री ले लो, वो ज्यादा टफ थी। क्योंकि नाइन्थ की आपके बायो बहुत टफ थी। बहुत टफ थी। देखो नाइन्थ की केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो भी टफ काफी थी। इजी थी। नहीं, नहीं, अगर देखा केमिस्ट्री बहुत कंपेयर इजी। किया जाए ना टेंथ की केमिस्ट्री और क्योंकि देखो टेंथ में क्या आपका कुछ नहीं, मेटल नॉन मेटल एसिड बेस और कार्बन कंपाउंड एक नया चैप्टर था। बट नाइन्थ में आपका केमिस्ट्री में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, और आपका छोटे मोटे एक आध चैप्टर और था, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है। बट फिर भी एज कम्पेयर टू टेंथ के सिलेबस के थोड़ा सा वो एक्सपैंडेड वर्जन था। यस। नाइन्थ में 5 चैप्टर है फिजिक्स में, टेंथ में 4 चैप्टर है फिजिक्स में। तो ऑब्वियसली नाइन्थ में ज्यादा है, तो इसलिए नाइन्थ इज मच मोर टफ देन दी। चलो सिमरत, आगे मेरे पास आपका क्वेश्चन। अच्छा, कैम स्कैनर यूज कर, कैम स्कैनर की जगह जो ना, अगर मैं बताऊं, आप अडोबी स्कैन यूज किया करो। अडोबी स्कैन की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है। मुझे कैम स्कैनर इतना मतलब यूज किया है जब पहले यहाँ बैन नहीं था इंडिया में, उससे उस टाइम पे इसकी क्वालिटी ठीक ठाक थी। बट जब से मैंने अडोब स्कैन यूज किया है, दैट इज मच मोर बेटर। एक तो वो इमेज को अपस्केल कर देता है यूजिंग एआई, तो उसकी जो क्वालिटी और भी अच्छी हो जाती है। तो मतलब एक एक वर्ड ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने पूरा कंप्यूटर से उसको स्कैन किया हो, मशीन से। ओके। तो हाँ, एडोब स्कैन यूज करके देखना,
एक रिकमेंडेशन है। तो और फिर कंपेयर करना कैम स्कैन के पिक को और एडोब स्कैन की पीडीएफ को, बहुत डिफरेंस आएगा। ओके। थर्ड, अच्छा केस स्टडी थर्ड क्वेश्चन था ना, मुझे हाँ मेरा हाथ चला जाता है। अच्छा 3 क्वेश्चन थे। हम्म। कौन सा, एरोप्लेन वाला? या एरोप्लेन वाला अच्छा एरोप्लेन वाला, ये तो उसका क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिको का। या इसे सॉल्व करवाऊं फिर? यस। चलो पहले ये हुआ, कुछ प्रूव हुआ ये फर्स्ट वाला पॉइंट? बस फर्स्ट वाला हुआ, बाकी का नहीं हुआ। फर्स्ट वाला कैसे किया आपने? देखो ऑलरेडी सब चीजें बराबर थी तो मैंने इसकी सारी गिवन चीज यहाँ लिख ली। फिर यस। एएमसी में ट्राइंगल में गया, उसमें मैंने लिखा भाई मैं बीसी को, यहाँ पे देखो सॉरी एबी को और पीक्यू को ट्वाइस ऑफ पीएन लिख सकता हूँ या नहीं, और ट्वाइस ऑफ एएम लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मीडियन है तो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है। या ठीक है भाई, मैंने एबी पीक्यू मुझे चाहिए था प्रूव करने के लिए, सॉरी एबीपीक्यू नहीं, सॉरी सॉरी मुझे ये प्रूव करना था, तो मैंने 2am लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या है सिमरत, देखो एएम और पीएन एसी और पीआर के बराबर मिल चुका है, क्योंकि मुझे ट्राइंगल चाहिए था ये वाला, इसमें एसी है और पीआर है, तो एसी पीआर हो गया। और एंगल, अब बात करते हैं एंगल ए जो था और एंगल पी, ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों को पता है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। अब कुछ नहीं करो, सेकंड वाला भी इसी से मिल जाएगा यूजिंग सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। अब कुछ नहीं करो, देखो एमसी और आर एन को रेशियो में ले लो और एसी और पी आर को रेशियो में ले लो। ठीक है, सेम एसी और पी आर किसके बराबर है सिमरत, ए बी पी क्यू के। भाई तीनों एबीपीक्यू। साइड्स बराबर थी ना रेशियो की, तो मैं एसी पी आर की जगह ए बी पी क्यू लिख सकता हूँ। यस। आ गया, ये प्रूफ फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फर्स्ट वाला आपने यहाँ प्रूफ कर दिया, सेकंड वाला ये प्रूफ कर दिया। थर्ड वाला भी क्या आप सिमिल क्या आप कैसे प्रूफ करोगे? बस यहाँ पे आपको अब ए बी पी क्यू लेना है, बी सी ले लो और क्यू आर ले लो। भाई आपने इसको प्रूफ चेंज किया था, अब आप उसकी जगह इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैंने ए बी देखो, ए सी ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर की जगह 2bm और क्यू एन ले लिया। ठीक है, बस आपके दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स आ गई हैं, तीसरा एंगल इसके बीच में बी और क्यू इक्वल है, तो आपका साइड एंगल साइड से प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं सिमरती है? यस। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। पक्का ये क्लियर हो गया ना? यस। चलो इस क्वेश्चन को मैं जरा पेस्ट कर लेता हूँ। सिमरत मिशेलिनियस में जाते हैं, यहाँ पे पेपर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टैट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है अब? हम्म। स्टैटिस्टिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, रुक जाओ जरा सिमरत, इसको मुझे थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। पेजेस आपके थोड़े से भाग रहे हैं ना उधर। यस।
एक ना अब तो बंदा ना पता मार्केट में हिंदी में तमाम मिले है ना? हाँ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इसको। भाई क्वेश्चन ये वाला था ना, एटीसी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन Yes. कह रहा है कि भाई हाइट्स ऑफ प्लेन आर कंट्रोल्ड बाय एटीसी एंड डायरेक्शंस आर गिवन अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन है ये, ठीक है। और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एटीसी फाइंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। And after a flight of 50 seconds, it is observed that the angle of elevation from the same point is 30 degree. The height of the plane remains constant. अच्छा, हाइट सेम है बट एंगल चेंज हो गया तो डिस्टेंस बढ़ गई है। यूज द इंफॉर्मेशन, शो द सिचुएशन यूजिंग अ डायग्राम। ये रहा, सिंपल। ठीक है। प्लेन यहाँ पर है। उसी लाइन पे लेना पड़ेगा। जो पॉइंट है ना, जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं दैट इज योर एरोप्लेन, ठीक है सिमरत। Okay. क्योंकि एरोप्लेन तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, बना नहीं सकता। Yes. That's why I opted science. Hmm. My drawing was very bad. ठीक है। तो यहाँ मैं आपको सपोज करो ये इसको ट्राइंगल से डिनोट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल से, सॉरी। ठीक है, Yes. दैट इज योर, ठीक है। अब ये देखो, हाइट तो सेम है दोनों की, बट एंगल इज चेंज्ड। एंगल पहले कितना था भाई, एटीसी कह रहा है कि एंगल 60 डिग्री था। अब एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है सिमरत। Yes. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट उसकी सेम थी, तो हमने डिफरेंस उसको शो कर दिया, बट हमें अब फाइंड आउट क्या करना है। अब हमें Distance traveled by plane डिस्टेंस and डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, यूजिंग दी प्रॉपर्टी, ठीक है। yes. ठीक है, देखो 60 है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5000। सो इसको एच मान लेता हूँ मैं। सो तो जो हाइट है सिमरत, प्लेन की जो हाइट पे, जिस हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, दैट इज, ठीक है,
5000 मीटर। क्लियर है सिमरत? अब देखो Yes. इसको आप कुछ नहीं यूजिंग, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे चाहिए बेस, ठीक है। इसको एक्स एज्यूम कर लिया, इसको वाई एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब देखो पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। सो tan 60 ले लेता हूँ सिमरत, tan, हाँ tan 60, क्योंकि इसकी हाइट कितनी गिवन है, दैट इज p है। बेस आपका क्या है, x है सिमरत, ठीक है। दैट इज Yes. tan 60 इज √3। परपेंड हाइट कितनी है उसकी, जिस हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है, दैट इज 5000 बाय x। √3 से √3 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई सिमरत, 5000 मीटर, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि यहाँ से जब आप ये वाला ट्राइंगल लेगो तो उसकी जो बेस होगा दैट वुड बी x प्लस वाई। तो सेकंड केस आपका क्या हो गया, tan 30 इज इक्वल्स टू p अपॉन x प्लस वाई सिमरत, यस और नो? Yes. ठीक है, सो दैट इज 1/√3। p की वैल्यू कितनी है, 5000√3 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। ये उसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई को यहाँ नेक्स्ट किस नीचे ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिमरत 1, ये x प्लस वाई ही रहेगा। 5000√3 इंटू √3 वुड बी, सो ये हो जाएगा 15000। बोलो यस और नो? Yes. भाई √3 इधर जाएगा तो 5000 इंटू 3 15,000। अब x की वैल्यू हमें पता है, तो y की वैल्यू कितनी है, 15,000 माइनस 5000, Yes. तो कितना आ गया, दैट 1000. इज 10,000 मीटर। तो ये तो ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। सो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है दैट इज 10,000 मीटर, यानी कि इसने 50 सेकंड में 10,000 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे पहले जो एटीसी फाइंड आउट देखो देख रहा था वो था 60 डिग्री एंगल पे, 50 सेकंड बाद उसका एंगल चेंज हुआ 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 50 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई यही तो हुई है ना, Yes. बोलो बोलो यस और नो? Yes. ठीक है। अब देखो और वाला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 30 सेकंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 45 60 टू 45, हाउ मच डिस्टेंस वो ट्रैवल्ड। अब देखो कुछ नहीं, अब आप देखो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 45 डिग्री 60 से लेके 45 30 सेकंड में कवर हुआ, कितना 30 सेकंड में उसने 60 से 45 डिग्री हो गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी होगी, सेम ही तो होगी जितनी हाइट है, क्योंकि 45 कितना होता है tan 45 सिमरत, 1 1 by 1. 1 Yes. 1, 1 tan 1. 45 ले लो, परपेंडिकुलर आपका सेम रहने वाला है, आप उसको अज्यूम कर लो कुछ भी ए मान लो, क्योंकि वो नई डिस्टेंस हो जाएगी ना, जो 30 सेकंड में कवर कर रहा है वो तो डिस्टेंस नहीं है ना आपकी। Yes. तो tan 45 तो 1 होता है, तो a वुड बी इक्वल्स टू p। सो p क्या है सिमरत, दैट इज नथिंग बट 5000√3 मीटर, यानी कि उसने जो 5000√3 मीटर की डिस्टेंस कवर की है 30 सेकेंड्स में, ठीक है। अब Yes. थर्ड पार्ट कह रहा है कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज फ्रॉम 60 टू 30। अब 60 से 30 उसकी स्पीड क्या रही भाई, हमें डिस्टेंस मिल गया 10,000 मीटर और हमें टाइम मिल गया, तो हमें स्पीड निकालने का फॉर्मूला मालूम है, मालूम है Yes. ये नहीं, बताओ क्या होगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा आपका Distance by time. डिस्टेंस बाय टाइम, वेरी गुड, ठीक है। और ये रहा थर्ड पार्ट। सो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन Time. टाइम, तो मैं डी बाय टी लिख देता हूँ। तो ये डी बाई टी इज 10,000
अच्छा किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है ना भाई। 10,000 मीटर है सिमरत, तो ये कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर। जी 1000 मीटर किलोमीटर होता है, तो 10 किलोमीटर हो गया ये। और 50 सेकेंड्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है, 50 सेकेंड्स को आवर में कन्वर्ट करना है, तो भाई 50 सेकेंड को कन्वर्ट करना है, रुक जाओ। 50 सेकेंड्स है भाई, 60 से डिवाइड दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया। दैट इज 5/6। और अगेन 60 से डिवाइड दिया तो दैट वुड बिकम 5/360 आवर। ये आपका टाइम हो गया एक, ये आवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5, 360 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 है ना, 7 और 2 72, ये आ जाएगी 720 किलोमीटर पर आवर। बोलो सिमरत, कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर हुआ ये वाला टाइम कैसे आपने निकाला? इस वाले यस टाइम में आपको क्लियर हुआ? देखो पहले सेकंड्स था, तो अगर मैं 60 से डिवाइड दूंगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, उस मिनट को 60 से डिवाइड दूंगा तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस कोई डाउट है? नो श्योर? यस चलो गुड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हो गए थे, या सारे पार्ट्स क्लियर थे। या अच्छा ठीक है, कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में, किसी और क्वेश्चन में जो नहीं सॉल्व हुआ हो? देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x y if the mean of the above data is 91। अब इसमें क्या बोल दिया, इसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। हमने कौन सा क्वेश्चन किया, हमने मीडियन वाला किया। अब हो सकता है आपको यहाँ पे मीडियन, मीन की जगह मीडियन ना दे, मोड दे दे, तो ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। या कोई डाउट सिमरत? नो देखो, सीबीएसई का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, अगर याद हो तो, यस किया था आई गॉट एनसीईआरटी का, या याद आया यस किया था कि सॉल्व किया था फ्री होमवर्क, मतलब इसमें यस क्लास में कर लिया था पूरा सॉल्व? पूरा यस चलो सही है। और कोऑर्डिनेट क्लियर थी? कोऑर्डिनेट हम्म। या सिमरत थोड़ा सा पेपर और क्लियर सेंड करना आप, ठीक है। और स्कैन से ट्राई करना, पेपर बहुत, देखो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या मालूम कर रहा है, यहाँ लिख 4 है 1 है, समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है। हाँ ट्राई करना यूजिंग दी एडोब स्कैन, एक बार ट्राई करना। ये देखो सीबीएसई का, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, यस ट्राइंगल चैप्टर का। यस देखो क्लास में किया था हमने ये क्वेश्चन। 24 वाला नहीं हुआ था आई डिडंट अंडरस्टैंड 24 line passes through the center this on the circle if the diameter, find the value of a। 24 वाला नहीं होता, चलो वो कर लेते हैं। x passes through the center, एक लाइन passes through the center of circle this, तो ठीक है। ये कोऑर्डिनेट टाइप का क्वेश्चन है, देखो स्मृत, क्योंकि इसमें आपको पॉइंट्स गिवन है ना, या ठीक है। मैं सपोज कर लो ये सर्कल है आपका, अब क्वेश्चन, अच्छा -3 -1 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये आ गया। अब सेंटर जो है, दिस इज योर सेंटर, ठीक है। ये -3 -1 है, ठीक है। सो इसको ओके मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम लोगों के पास क्या चीज़ है इसको कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, पता है सिमरत? या हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अरे यार थोड़ा सा सीधा हो जा। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर, ये सेंटर आपका आ गया। अब कह रहा है कि जो डायमीटर है उसकी, जो उसका डायमीटर 20 यूनिट का है। ये रहा आपका पूरा डायमीटर का जो लेंथ है, दैट इज 20 यूनिट्स, ठीक है। चलो ये 20 यूनिट्स है,
ठीक है, find the value of A or a line passes through the center O of a circle and a point. Sorry. Center this line passes through the center. अच्छा ओ ये है 2A -1,7. सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, मैंने सेंटर इसको सोच पढ़ लिया। हाँ देखो सिमरत, ये सेंटर है और ये एक पॉइंट है स्पेसिफिक, ठीक है। तो यानी कि अगर इस पॉइंट, इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो वो क्या होती है, दैट वुड बी योर रेडियस। देखो सर्कल है, एक लाइन पास कर रही है, सपोज करो ये, ठीक है, ये यहाँ से सेंटर से पास कर रही है और एक पॉइंट से पास कर रही है, ये आर ही तो है आपका, Yes. ठीक है। अब ये आर है आपका, तो इसका मतलब है कि आपको रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है सिमरत, यहाँ पे रेडियस इज 10 यूनिट्स, ठीक है। Yes. यानी कि रेडियस आप 10 यूनिट से, इनके बीच का आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2A x-1 माइनस x2 होता है, तो 2A -1 माइनस ऑफ माइनस वुड बिकम +3 का होल स्क्वायर, ठीक है, +7 प्लस माइनस ऑफ -1 वुड बिकम 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट को डायरेक्टली हटा दिया, दूसरे स्टेप लिख दिया मैंने यहाँ पे, मतलब स्क्वायर रूट करोगे तो वो ये आएगा ना, पहले स्क्वायर रूट लेना होता है, 10 के बराबर लिखना होगा, फिर आप स्क्वायर करोगे ताकि आप ये कैलकुलेट कर सको। बोलो यस और नो। Yes. ठीक है, -1 +3, दिस वुड बिकम 2A + 2, सो 2A + 2 होल स्क्वायर प्लस के 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सो 2A + 2 होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो आप जरा, 4A² + 4 प्लस के 2 2 ज़ा 4, 8A, ये बचेगा 36 के बराबर, क्योंकि आप 64 उधर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, A² + A + 2A, सॉरी 2A, और 32 उधर भेजा, 4 इधर लिया, तो बचेगा -8 इज इक्वल्स टू 0। ये पता है कैसे आया, देखो आप 4 उधर भेजोगे तो 32 आ जाएगा, यहाँ पर 4 कॉमन लिया यहाँ से, तो 4 कॉमन लेने के बाद आपका कितना आएगा, 4 8 32 ही तो होता है, फिर 8 इधर ले आओगे आप। बोलो क्लियर हुआ ये, Yes. ठीक है। अब कुछ नहीं, इसको लिख दो, A² + 4A - 2A माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 0। A कॉमन लिया, A + 4 आया, A + 4 इधर भी कॉमन आया, -2 आ गया, इज इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आई सिमरत, A की वैल्यू -4 आ रही है, और A की वैल्यू आ रही है, और A की वैल्यू आ रही है 2। देखो ये थी वैल्यू, क्लियर है, Yes. ये वैल्यूज थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। कोई डाउट यहाँ पे, No. ठीक है, चलो बढ़िया। सो आज की क्लास में इतने ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाँ, अगर कोई इसमें डाउट हो और क्वेश्चन में तो वो मार्क कर लेना, बाकी ट्राइंगल्स वाला और 1 2 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स तो आपको क्लियर हो गई है।